वंदे मातरम साथियों, अपना चल रहा है क्या औसत। मैंने पहले ही कहा था कि लगभग हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में शामिल होता है चैप्टर एक का, इसमें औसत का क्वेश्चन नहीं आता। और दूसरी बात, लगभग बच्चों के सही होता है क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन का है नहीं, पार्ट होता है लगभग किस पे है। अपने तो यहाँ ट्रिक से चलता है मामला, तो ट्रिक्स जिसको पता होती है उसके क्वेश्चन लगभग गलत नहीं होते। आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लगभग आर्मी के फेवरेट क्वेश्चन है, कलेक्शन से क्वेश्चन करवाऊंगा, देखना। पहले ही कहा था, पहली 5 मैटर ओरिएंटेड होना चाहिए, सही आपको दिशा होनी चाहिए, बाकी सिलेक्शन इजीली हो जाता है। पहली 5 अभाज्य संख्याओं, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत है। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत है। कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आते ही ये आता है कि सर ये अभाज्य ऐसी संख्याएं जिनमें या तो खुद का भाग जाता है या फिर एक का, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 2, 2 के बाद में 3, 4 होगा क्या? नहीं, क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है ना। ऐसी संख्याएं जिनमें या तो एक का भाग जाता है या फिर खुद का, फिर कौन होगी? 4 नहीं होगी, 5 होगी, 6 नहीं होगी क्योंकि 6 में 7 के बाद में 8 होगा, 10 भी नहीं होगा, कौन होगा? 11। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। पहली है औसत का फॉर्मूला क्या होता है? बटे राशियों की संख्या। देखना, 2 और 3 कितने हो गए? 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। अब 5 का भाग 28 बच गए, 3 3 में जाएगा नहीं, पॉइंट देखिए उतारा 0, 5 छिक्के 30, तो आंसर क्या होगा? 5.6। ये भाई साहब पूछा गया है, लगा लेना। नेक्स्ट देखना, ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूं, लगभग जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी के पास नहीं मिलते। रीजन ये है कि आप पेपर देने के बाद यदि बंदों से नहीं मिलेंगे अपन, अरे आपसे मैं यदि मान लो ऑफलाइन होता तो मैं डैम श्योर एकेडमिक बच्चों से मिलके उनसे डिस्कस करता, उनसे वो सारा एक्सपीरियंस यदि किसी बंदे के पास है और वो डिफेंस वालों को पढ़ा रहा है, डैम श्योर सिलेक्शन है। कोई बुक की जरूरत नहीं है, पार पड़ जाएगी। देख, ये के ये 4 1/6। अगला है आपका क्या? 8 सही 1/, सिंपल सा डिस्कशन है। औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 8 4 12, 12 और 5 कितने हो गए? 8 4 12, 12 और 5 12, 5 17, 2 19। तो भैया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हमें पता है, तो एवरेज
11 3/4 प्लस क्या 1/3 प्लस क्या 1/6 प्लस क्या 1/2। भाई साहब एलसीएम होगा 4 3 6 2 12, 4 3 12 3 3 9 प्लस 3 4 12 4 प्लस 6 2 12 2। 6 को 1 से किया 6 कितने 9 13 13 और 2 15 15 और 6 21 21/3 का इसमें जाएगा 4 बार, 3 का इसमें जाएगा 7 बार, 7/4। मुझे बताना 4 का भाग 7 में दिया 1 बार 3, इन्हें आएगा क्या 1 सही 19 और 1 सही 3/4, 19 प्लस 1 सही 3/4, 19 और 1 कितने हो गए 20। क्या बनेगा देखो ये 19 था, 19 में ये जोड़ 3/4, 19 और 1 20, तो यहाँ होगा 20 सही 3/4। संख्या कितनी है साहब 1 2 3 4 4। ऐसे क्वेश्चन आते हैं या फिर लेंथी आपको लग रहे होंगे, सिंपल सा डिस्कशन था, इन सबको हमने मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20 चौक 80, 80 और 3 83/4, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4। साफ क्या होगा 83/4 4 16, 16 का 16 5 होता है 80, 16 5 80 बच गए 3/16। आंसर होगा 5 सही 3/16। ये इसका आया हुआ विद फिगर क्वेश्चन करो। से पहले ही मैंने कहा था कि भाई मेरे नोट्स पढ़ लोगे तो इजीली सेलेक्ट हो जाओगे। क्रैश कोर्स के बंदे होते हैं तो आपको तो लॉन्ग टाइम का दे रहा हूं। बात क्लियर हो रही है क्या? प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, अभी कचरा नहीं गिरेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बढ़ाएंगे, हम क्वालिटी पे विश्वास करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत बड़ा पेपर नहीं आता है, फोबिया मत बनाना, बस सही दिशा में तैयारी करते जाओ, सिलेक्ट हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? आगे देखना क्या कि लगभग हम हर साल पूछे जाने वाले प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं। कचरे की तो हमने कहा था कि साहब ऐसे ओरिएंटेड मटेरियल सिलेक्शन के लगभग करीब ले जाता, और बात बार बार बोल रहा हूं कि एक अगला है के काम की बात है, के भी छोटी सी काम की बात यह है कि के प्रथम n गुणजों का औसत, के प्रथम n गुणजों का औसत, के प्रथम n गुणजों का औसत। जैसे आपको बोल दिया 5 के प्रथम यूं कहूं कि 31 गुणजों का औसत, क्या उनको लिख लिख कैसे करोगे 5 10 15 20 फिर उनको ऐड करोगे? नहीं साहब, सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड है मामला। वो फॉर्मूला होता है k इंटू n प्लस 1/2, k इंटू n प्लस 1/2। आप बोलोगे सर क्या ये क्वेश्चन कराओ देखे। जैसे मैंने बोल दिया कि 5 के प्रथम 31 गुणजों का औसत, 5 के प्रथम 31 गुणजों का औसत, बोलिए साहब 5 के प्रथम 31 गुणजों का औसत है, 5 के प्रथम 31 गुणजों का औसत है। फॉर्मूला है के यानी 5 के प्रथम n का यानी 31 का, तो k तो क्या हो गया 5, n क्या हो गया 31, तो रख दो इसमें, क्या होगा k की जगह 5 इंटू 31 प्लस 1/2, ये होगा 5 गुणा 32/2, ये होगा 5 गुणा 16, 16 5 कितना होगा 80। तो k के प्रथम n गुणजों का यानी 5 के प्रथम 31 गुणजों का औसत क्या आया 80। बात क्लियर हुई क्या? अब कहीं मेरे भाई ऐसे लिखने बैठ जाते हैं
5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके फिर उनको ऐड करते हैं, फिर उसमें भाग देते हैं। मूर्ख था। जैसे एक और करवा दूं, मैं ऐसे कह दूं 4 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, 4, 8 गुणजों का मतलब जो इसकी टेबल होती है, पहाड़ा जिसे आप बोलते हो, उनका औसत है। 4 के प्रथम 20 गुणजों का औसत है। सिंपल सा है। के प्रथम n का, यानी के मतलब 4 के, तो के कितना हो गया 4, n गुणजों का, n यानी 20, तो k हो गया 4 और n हो गया आपका 20। तो यहां रख दो फॉर्मूला वो का वो, k इंटू n प्लस 1/2, यानी क्या 4 इंटू n प्लस 1, यानी क्या 20 प्लस 1/2, तो क्या होगा 4 इंटू 21/2, ये होगा 2 बार 21, 2 42, इसका आंसर क्या होगा 42। बात समझ में आई क्या? k इंटू n प्लस 1/2 अक्सर एग्जाम का पॉइंट है ये, क्वेश्चन पॉइंट। काम की बात तो है ही है, साथ ही क्वेश्चन पॉइंट भी है, नोट कर लो, अक्सर आता है ये कई बार। आगे देखना, इसी में देखना नेक्स्ट टाइप कि ग्रुप में कोई आता है और जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप का यूं कहूं कि टाइटल है कि समूह में आना या जाना। समूह में कोई आए या फिर जाए, समूह में आना या फिर जाना, ग्रुप में आना या जाना। पर्सन देखना सीधा डायरेक्ट, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 40 केजी है। एक कक्षा के 24 छात्रों का, 24 छात्रों का, अक्सर पूछे जाते हैं 24 छात्रों का औसत भार, एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 40 केजी है। थोड़ा सा टर्निंग आएगा, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, यदि अब ग्रुप में एक आ रहा है ना, ग्रुप में एक नया आदमी आ रहा है, कौन? टीचर। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अगली बात, तो अध्यापक का भार है, अध्यापक का भार है, लो सा आपके पास नमूना पेश कर दिया मैंने, अच्छा नगीना है, पूछा जाता है रे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 40 केजी है, लिख लो 24 का कितना है 40, तो 24 इंटू 40, इनका कितना आ जाएगा साहब पूरा 24 4 96 यानी ये आ गया। अब क्या कर रहा है, अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया। अध्यापक का भार शामिल करते ही 24 तो छात्र है ही है, एक टीचर, तो कैंडिडेट कितने हो गए, अब नए कैंडिडेट कितने हो गए 25। यहां ध्यान रखना क्योंकि कैंडिडेट भी एक बढ़ गया इनटू, अगला हमें ये कह रहा है कि औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है, तो पहले कितना था 40, अब कितना हो गया 41, 25 1 25 5 2 25 ठीक है 100 100 और 2 102, यानी 96 से 1025, डिफरेंस कितने का हुआ साहब? अरे कितने का हुआ? 65 का हुआ या नहीं हुआ? 5 0 5 12 6 6, तो 65 केजी इसका क्या हो गया आंसर। यानी टीचर कितने का हो गया साहब? टीचर हो गया 65 का।
एक ऐसा ही क्वेश्चन और देते हैं ताकि आपको नया सब अच्छे से समझ में आ जाए कि ये अध्यापक वाले क्वेश्चन लगभग ऐसे कैसे आते हैं। टीचर अध्यापक वाले ये क्वेश्चन तो मेरा कई बार देखा हुआ है, ऐसा कैसा पूछ गया। वारों वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं। क्रिकेट के वाले क्वेश्चन वापस बता रहा हूं, बल्लेबाज वाले क्वेश्चन, तापमान वाले क्वेश्चन प्लस ये ग्रुप में आना जाना वाले क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। अब आपको बता दिया, फिर भी आप यदि इन पे ध्यान नहीं देते हो तो मूर्खता आपकी। सिलेक्शन लेना है तो साहब थोड़े से रोड में रखो, दिमाग में असर नहीं आता, इस टाइप का आदेश वो पहले करो जो हर साल पूछे जाते हैं। किसी बुक के पीछे मत भागो, किसी बड़ी गाइड के पीछे मत भागो। क्रिकेट टीम के अगला क्वेश्चन देखना, क्रिकेट टीम के अक्सर ये वर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत भार 30 केजी है, का औसत भार 30 केजी है। यदि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आपका जो भार है 1 केजी बढ़ जाता है। यदि सॉरी यहां उम्र देख लो, औसत उम्र 30 की 10 की इतनी तो हो नहीं सकती है ना। औसत उम्र 30 वर्ष है। यदि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाएगी। यदि कप्तान भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो साहब कप्तान साहब कितने साल के हैं, तो कप्तान की उम्र क्या है, तो कप्तान की उम्र निकालनी है। अब देखो पहले ये मुझे बताओ 10 सदस्यों की कितनी है 30, तो सीधा ही कर दो 10 इंटू 30 कितना होगा 300। चलो ठीक है, कप्तान भी शामिल कर दिया तो 10 तो वो कैंडिडेट है ही है, 10 और 1 कितने हो गए, अरे नए कितने हो गए 11। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब ये उम्र भी तो ये 30 से है तो अब कितनी हो गई 31। कोई दिक्कत, 11 1 11 1 11 3 33 और 1 34, ये हो गया। मुझे बताओ कप्तान साहब कितने साल के हैं 41 साल के। क्यों, क्योंकि यहां देख लो गैप कितने का है 41 वर्ष, तो यहां कप्तान कितने को हो गया 41 ईयर्स। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या? देखना क्या कि ग्रुप में कोई आए या फिर ग्रुप में जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस बोल रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे 24 छात्रों की 40 था तो 24 इंटू 40 कर दिया और एक अध्यापक का और शामिल कर दिया तो 24 की जगह कितने हो गए 25 और 40 से कितने हो गए 41। इनका आया 96, मल्टीप्लाई करने पे ये आया 1025, तो हमने इन दोनों का अंतर किया, वो इसका आंसर। इसी में देखना 10 की 30 है तो 10 इंटू 30 कितना हो गया 300, और कप्तान भी शामिल कर दिया तो 10 की जगह कितने हो गए 11, और 1 वर्ष बढ़ जाती है तो 30 की जगह कितना हो गया 31, 11 इंटू 31 हुआ 341, 300 से 341, मतलब गैप कितने का है 41। और जो गैप होता है वही नए आदमी की उम्र या फिर नए आदमी का वार होता है। बात समझ में आई क्या? ये इस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप में आना और ग्रुप में जाना लगभग पूछे जाते हैं। देखो तापमान वाले पर्सन, क्रिकेट के बल्लेबाजी वाले पर्सन, ग्रुप में आने जाने वाले पर्सन, लगभग आपकी हर एक यूं कहूं कि ट्रेड और हर एक वैकेंसी के बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं कहूं 1 नंबर का मामला यही है, इसी से क्वेश्चन आता है। तो सीरियसली इनको इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बाय ट्रिक्स बता रहा हूं, आगे देखना। इसी में देखना समूह में आना और समूह में जाना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इजी वे में आते हैं, ये ध्यान रखना। केस सेकंड, मान लो ग्रुप में से कोई आउट होता है, अभी तक हमने देखा ग्रुप में क्या है, कोई नया बंदा ऐड हो रहा था,
अब मान लो इसी में कहते हैं कि ग्रुप में से एक बंदा क्या हो रहा है, आउट, या फिर यूं कहूं कि बाहर हो रहा है, वो है आपका केस सेकंड। केस सेकंड देखना कि जब कोई क्या हो, बाहर जाए, ग्रुप से क्या हो, आउट हो, ग्रुप से बाहर हो। क्वेश्चन देखना, अभी तक हमने देखे ग्रुप में क्या हो, आए, अब एक ये सेकंड ग्रुप से कोई जाए। क्वेश्चन देखना, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। क्या किसी कक्षा के 20 लड़कों की, किसी कक्षा के 20 लड़कों की, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 12 ईयर है। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के के चले जाने से, एक लड़के के चले जाने से, एक लड़के के चले जाने से क्या औसत आयु में, औसत आयु में 0.2 की कमी हो जाती है। कमी हो तो लड़के की आयु, जो लड़का गया उसकी आयु। सिंपल सा है, अभी मैंने बताया उसका जस्ट थोड़ा सा अपोज, उल्टा काम। कैसे कि 20 लड़कों की कितनी है, 12, तो पहले कर दो 20 इंटू 12 कितनी होगी, 240, 12 2 24, 240। अब क्या रहा है, एक लड़के के चले जाने पर, चला गया तो यहां से अब नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बचे, 19। बोलो बात क्लियर हुई क्या? शामिल होता है तब तो 1 बढ़ा दो, बाहर जाता है तब 1 घटा दो। लड़के के चले जाने से औसत आयु में 0.2 की कमी हो जाती है, यानी 12 में से 0.2 घटाओ भाई, 12.0 है उसमें से 0. कितने 2 घटाए, 10 में से 2 8, यहां बचे कितने 11, तो यहां कितनी होगी साहब 11.8। बोलो कोई दिक्कत? 19 को 11.8 से गुणा करना है तो 11.8 इंटू 19 है ना, पॉइंट को भूल जाओ, 9 8 72 का 2 7, 11 9 99 और 7 है ना, 9 10 16, 1062, फिर बचेगा ये 1 से करेंगे तो 8 1 1 है ना, 2 8 6 4 14, 1 2 2, क्या होगा 224.2, यहाँ आएगा 224.2। अब हमें क्या करना है, घटाना है, तो 240.0 में से 224.2, 10 में से 2 8, यहाँ बचे 9, और 9 में से 4 यानी 5, और यहाँ बचे 3, 3 में से 2 यानी 1, 15.8। आंसर क्या होगा 15.8। बोलो भाई कोई दिक्कत हो तो? अरे सिंपल सा है, यदि कोई ग्रुप से आउट होता है तो यहाँ क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और यदि ग्रुप में कोई आता है, नया कैंडिडेट आता है तब तो करना है प्लस, आउट होता है तब क्या करना है माइनस। यहां देखना कोई गया तो 19 कर दिया, यहाँ एक इसकी कितनी की कमी हो रही है, इतने की, इन दोनों को गुणा किया, और यहाँ हमें इन दोनों में क्या देखना है, डिफरेंस। आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात का। या तो ग्रुप में से कोई, देखो ग्रुप में कोई आता है या ग्रुप से कोई जाता है, या फिर ग्रुप में एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आता है, उसका जिक्र करेंगे अपन। देखना इसी में देखना नेक्स्ट टाइप या थोड़ा सा टर्न है, ग्रुप में आना, ग्रुप में जाना, आए तब प्लस, जाए तो माइनस। अगला है क्या, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाए। अगला केस है क्या कि कोई ग्रुप हो, उसमें क्या चेंज होगा, एक व्यक्ति जाता है और उसके स्थान पर नया व्यक्ति आता है, क्या ट्रांसफर होता है। एक ग्रुप में
ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है कि एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाए, एक व्यक्ति को हटाते हैं, उसके स्थान पर नया व्यक्ति लाते हैं। एक व्यक्ति के स्थान पर, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है साहब मामला, एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आए तो उस नए व्यक्ति का औसत भार या उस नए व्यक्ति की उम्र, इस नए व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो देखना, इसका फॉर्मूला होता है कि जो न्यू है ना, न्यू बराबर होता है ओल्ड पुराना प्लस माइनस वृद्धि या कमी। वृद्धि यानी आपको बोल सकता हूं मैं तीर का निशान ऊपर की ओर, या फिर कमी, कमी यानी एरो का साइन नीचे की ओर, वृद्धि या कमी। अरे ग्रुप में एक नया व्यक्ति आए तो या तो होगी ग्रुप में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्वेश्चन लो डायरेक्ट समझ हो गया। ये आपके पास नमूना है, इससे आपको क्वेश्चन करना। डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूं, बात को समझा दूं। 10 व्यक्तियों के समूह में 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर, क्वेश्चन देखना, 10 व्यक्तियों के समूह में से 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 केजी के एक व्यक्ति को 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक नए व्यक्ति को रख लिया जाता है। एक नए व्यक्ति को रख लिया जाता है। 60 केजी का एक व्यक्ति होता है, उसको कहता है कि भाई साहब आप बाहर जाओ, और उसकी जगह एक नया बंदा लाता है, जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है, जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है, जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का भार है, नए भाई साहब का भार है, नए व्यक्ति का भार है। सिंपल सा है भाई साहब कि न्यू बराबर ओल्ड। ओल्ड भाई साहब का कितना है? 10 व्यक्तियों का ग्रुप है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, संख्या कितनी है? 10। 60 केजी का एक व्यक्ति को हटाते हो तो न्यू बराबर क्या होगा? न्यू बराबर आप बोलोगे सर होगा ओल्ड। ओल्ड यानी जिसको हटाते हैं वो कौन है? 60। जिसको हटाया 60 वाले को हटाया, और प्लस और माइनस, एक नए व्यक्ति को लाया जाता है। बढ़ता है तब तो लेना है प्लस, घटता है तब लेना है माइनस। यहाँ क्या है? बढ़ रहा है तो क्या ले रहे हैं? प्लस, है ना। कितना बढ़ता है? 1 केजी, तो यहां लिख लो 1 इंटू टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट या ग्रुप में कितने हैं? ग्रुप में 10, तो 1 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा? 60 प्लस 10, आंसर आ जाएगा 70। बोलो बात समझ में आई क्या? एक क्वेश्चन और दे दूं और उस क्वेश्चन को आपको करना है। मैं कह दूं कि एक ग्रुप में 6 व्यक्ति थे, देखना अब की बार समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन से अच्छे से। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 केजी भाई बड़े वाले भाई को बाहर करते हैं, समय से ध्यान रखना, और वेट आप भी मत हो जाना, है ना। उनमें से 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर उनमें से फिजिकल किया करो, है ना। उनमें से 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर आपका स्थान कोई दूसरा ना ले ले, इसलिए फिजिकल ढंग से क्या करो। 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर प्रैक्टिकली आपके क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ आपके ओवरवेट वालों को हटाया जाता है।
उसके स्थान पर 80 का मान लो कोई जवान हो के स्थान पर क्या करते हैं, एक नया व्यक्ति ले लिया जाता है, नया व्यक्ति ले लेते हैं, नया व्यक्ति 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति लेते हैं, जिससे औसत भार में 3 केजी की कमी होती है। अब की बार देखना, जिससे 3 केजी औसत भार में कमी होती है या कमी हो जाती है। चलो कोई ना, आगे पूछेगा वो नए व्यक्ति का भार है, नए व्यक्ति का भार है, नए व्यक्ति का भार है। क्या होगा भाई, न्यू बराबर ओल्ड, ओल्ड कौन है 80 वाला है ना, तो न्यू बराबर नए का क्या होगा ओल्ड, ओल्ड कौन है जिसको हटाए हैं 80। अब मुझे बताओ प्लस और माइनस, यहां क्या है, देखो वृद्धि हो तब तो लेना है प्लस और कमी हो तब लेना है माइनस। यहां क्या हो रहा है, कमी मतलब माइनस, कितने की कमी होती है 3 की, 3। टोटल ग्रुप में कैंडिडेट कितने हैं 6, तो होगा क्या 80 माइनस 18, 10 में से 8 2, यहां बचे 7 में 6 62, 62 केजी इसका क्या होगा आंसर। मेरे हिसाब से मामला फिट बैठ गया। अरे क्या कि न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस, वृद्धि और कमी जो होती है उसके हिसाब से, वृद्धि होती है तब प्लस, कमी होती है तब माइनस, इंटू जितने ग्रुप में नंबर हो। जैसे यहाँ 10 है तो लास्ट में गुणा किसे करेंगे 10 से, बोलो बात समझ में आ रही है क्या। और हटाया ओल्ड वाला है 60 प्लस 1 की वृद्धि हो रही है तो प्लस 1 इंटू 10, 60 प्लस 10 70। यहाँ देखना 80 वाला है, जा रहा है कौन 80 वाला, माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 3 की कमी हो रही है, माइनस 3 इंटू टोटल कितने हैं भाई 6। बात समझ में आ रही है क्या। ये रामबाण साबित होंगे ये क्वेश्चन, इसलिए अपने नोट्स में अच्छे से यहाँ ऊपर स्टार लगा के नोट कर लेना, बार बार पूछे जाते हैं डबल स्टार। आगे देखना, इसी में देखना आगे नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, संख्या संबंधित प्रश्न। भाई उम्र वाले प्रश्न है, तापमान या फिर वारों वाले प्रश्न थे, है ना। उसके बाद में हमने ग्रुप में आने वाले जाने वाले एक व्यक्ति को हटाकर उसकी जगह नया व्यक्ति लाते हैं, ये प्रश्न पर डे जो हमने कहा था एवरग्रीन क्वेश्चन है। और ये संख्या संबंधी जो प्रश्न है उसका टाइप में देखना, टाइप में है संख्या संबंधी प्रश्न, क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर्स, औसत में संख्या संबंधी प्रश्न, स्टार लगा लो। संख्या संबंधी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों की टाइपों की सीरीज चल रही है। संख्या संबंधी प्रश्न देखना, मैंने पहला क्वेश्चन जैसे लिख दिया आपको कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, 12 संख्याओं का औसत 20 है, 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। ढंग से पढ़ना, प्रथम 5 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या है, छठी संख्या है। समस्या मत बनाना कि सर ये क्वेश्चन तो होगा नहीं, है ना। अभी देखना, इसको शानदार ट्रिक से देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत 20 है, मल्टीप्लाई करते जाओ, 12 इंटू 20 कितने होंगे साहब, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना। तो यहां हमने टोटल निकालना है, तो क्या होगा 12 इंटू 20 यानी 12 2 24 240। फिर क्या है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, ये तो टोटल की बात होगी। प्रथम 5 का कितना है 18, 5 18 कितना होता है 90। आगे बढ़ो, अंतिम 6, प्रथम 5 ये और अंतिम 6, अंतिम 6 का क्या बोल रहे हैं, अंतिम 6 का है 6 इंटू कितना
22, तो ये होगा 6 2 12 का 2, 1 6 2 12 और 1 13। बोलो बात समझ आई क्या? ये मामला है 5 और 6 11 के लिए, ये है टोटल। मुझे बताना इन दोनों का जोड़ कितना होगा। 2 0 2 3 9 3 12 का 2 1 2, कितना 222। तो हमारे पास टोटल नंबर है, वो टोटल तो योग है 240 और उनमें से हम 222 को घटा देते हैं तो हमारे पास उत्तर होगा वो होगा 18। और जो 18 होगा वही आपकी क्या होगी, छठी संख्या, क्योंकि 5 और 6 11 के लिए 222, तो जो बच गया वो आ जाएगा। वापस समझना, 12 संख्याओं का औसत 20 है तो हमने कर दिया 12 इंटू 20 240 आ गया। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है तो 5 इंटू 18 कितना हो गया 90, 5 इंटू 18 90 हो गया। अंतिम 6 का कितना है 22, तो अंतिम 6 के लिए 6 इंटू 22 कितना होगा 132। 5 और 6 11 का मामला ये हो गया। 12 का हमारे पास बड़ा है, 12 संख्याओं में से 11 का घटा दिया तो छठी संख्या आई या नहीं आई, सिंपल सा है। आगे देखो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ये नहीं है तो ये देखो इससे आ जाएगा। 40 संख्याओं का औसत 35 है, 40 संख्याओं का औसत 35 यानी 35 है। 40 संख्याओं का औसत 35 है। चलो आगे बढ़ो। प्रथम 25 संख्याओं का 30 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत, प्रथम 25 संख्याओं का कितना औसत है वो अगला दे रहा है साहब। प्रथम 25 संख्याओं का औसत है वो 30 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है। चलो आगे, अब प्रथम की दे दी, अब देगा अंतिम की, और अंतिम 16 का, और अंतिम 16 का, अंतिम 16 संख्याओं का औसत है वो 42 है। तो हमें 25वीं संख्या बतानी है ना। अंतिम 16 संख्याओं का, अंतिम 16 संख्याओं का औसत, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो 25वीं संख्या है, तो अगला दे देगा आपको 25वीं संख्या। जैसे उसमें छठी पूछा ना, 25वीं संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, अक्सर क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के। अब देखो पकड़ो और मल्टीप्लाई करते जाओ। 40 का 35 यानी 40 इंटू 35, 35 2 70, 35 3 105, 35 4 140, 140 और ये 0 यानी 1400। बात समझ में आई क्या? पकड़ो और गुणा करते जाओ। अब तो यहाँ तो होगा प्रथम का, यहाँ होगा अंतिम का। प्रथम 25 संख्याओं का है 30, तो 25 इंटू 30, 25 30 75 यानी 750। और अंतिम का क्या है, ये तो टोटल है, ऊपर जो आता है वो किसका होता है, टोटल। यहां भी ये क्या है, टोटल मामला। ये तो है शुरू वाली और ये होगी अंत वाली। अंत में क्या है 16 का 42 यानी 16 इंटू 42, 16 2 32 का 2 3, 16 4 64, 64 और 3 65 यानी 652। यहां देख ला, 16 2 32 का 2 3, 16 4 64 और 3 67 है ना, ये होगा 672। अब मुझे बात बताना, ये 40 का है और ये मामला है 41 का। ये तो है 41 का और ये 40 का। ये कितना हो रहा है 2 0 2 7 5 12 का 2 1 7 1 8 8 और 6 14। ये तो था 1400 और ये है 1422। ये कितने का है, जैसे यहाँ ये कितने का था 11 का, तो हमें 12 में से 11 का निकालना था, तो हमारे पास आ गया यहाँ 40 का है, जबकि हमारे पास जो मसाला है वो 41 का है, क्योंकि ये 41 का है। तो 1400 और 1422 इन दोनों के बीच अंतर कितने का दिख रहा है 22 का, और वही आपका 25वीं संख्या का होगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इससे शानदार क्या कोई मैटर नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है। 12 का 20 है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्रथम और अंतिम, यहाँ भी प्रथम और अंतिम, शुरू और अंत वाले मामले को यहाँ ले लो, शुरू और अंत वाले को यहाँ लिया, गुणा किया है, यहाँ 90 132, इनका ऐड देखो कितना आ रहा है, जोड़ आ रहा है कितना 222। तो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी घटा दो, 240 में से 222 घटाए, 240 में से 222 तो 18। यहाँ देखना
40 का 35 तो 40 इंटू 35। अब शुरू और अंत वाला, शुरू वाला मामला ये, अंत वाला ये, इन दोनों का जोड़ किया 1422। तो 1400 और 1422 के बीच में जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर, तो 22 इसका आंसर। अक्सर पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? आगे देखना, इसी में देखना कि संख्या संबंधी प्रश्न में 1-2 प्रश्न और करवा दूं, फिर विविध में और करवा देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, कई बार सही गलत का क्वेश्चन आता है कि जैसे 40 संख्याओं का डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, 40 संख्याओं का औसत, 40 संख्याओं का औसत 28 यानी 28 निकाला गया। 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया, ठीक है। परंतु बाद में पता चला, परंतु गलती हो रही है ना, किसी की गलती हो उस टाइप के क्वेश्चन, परंतु बाद में चला, त्रुटिपूर्ण वाले है ना, परंतु बाद में पता चला क्या कि एक संख्या बाद में पता चला कि एक संख्या 39 के स्थान पर क्या हो गई, स्लिप हो गई। 39 के स्थान पर 79 पढ़ ली गई। किसी ने गलती करके, ये भी एग्जाम में होता है ना, कई बार हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है और हमारा क्वेश्चन एरर में चला जाता है। तो बताओ क्या सही औसत है? गलती की, फिर भी हमें क्या निकालना है, उसका सही एवरेज निकालना है। 39 के स्थान पर उस भाई ने तो 79 पढ़ ली, लेकिन हमें उसके पापों को क्या करना है, धोना है, पापों से गलती निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक होती है कि ओल्ड न्यू जो निकालना है ना, न्यू बराबर होता है ओल्ड प्लस माइनस राइट माइनस रॉन्ग अपॉन टोटल। राइट माइनस रॉन्ग बटे टोटल। ओल्ड प्लस राइट माइनस रॉन्ग अपॉन टोटल। ओल्ड कितना है, 28 निकाला गया ना, तो 28 प्लस क्या, 28 प्लस अब राइट क्या था, 39 के स्थान पर 79, सही क्या था, 39 था ना, तो 39 तो था सही, उस भाई ने गलती कर दी और उसकी जगह उसने रॉन्ग क्या किया, 79 माइनस 79 अपॉन टोटल। टोटल कितना है भाई, 40 है ना, तो यहां आ जाएगा 40 हो जाएगा 28 9 9 0 7 3 4 प्लस के या माइनस के, बड़ी संख्या कौन है, माइनस है ना, 40 बटे 40 ये होगा 28 प्लस 1 है ना, ये हो जाएगा 28 प्लस माइनस माइनस 1, 28 में से ये माइनस के 28 में से एक आंसर आ जाएगा 27। संख्या संबंधी प्रश्नों में एक ये क्वेश्चन भी आता है कई बार इस टाइप के कि सही गलत या त्रुटिपूर्ण वाले प्रश्न, एरर में से कोई एरर कर दे, उस एरर को भूल सुधार मेथड जिसे बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, भूल सुधार विधि। ये अक्सर आपके यूं कहूं कि स्किल्स में शामिल होती है और उसका प्रश्न कई बार पूछ लेता है, भूल सुधार विधि से प्रश्न। 40 संख्याओं का औसत 28 है, ठीक है, परंतु निकाल लिया ये किसी ने 40 का 28, उसने गलती क्या की, 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया, अब हमें उसकी गलती को इंप्रूव करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भूल सुधार विधि में, तो उसका एक लॉजिक है कि न्यू बराबर होता है ओल्ड प्लस राइट माइनस रॉन्ग अपॉन टोटल। क्या, न्यू बराबर ओल्ड प्लस राइट माइनस रॉन्ग अपॉन टोटल, ओल्ड प्लस राइट माइनस रॉन्ग अपॉन टोटल। राइट क्या है 39, गलती क्या की 79 अपॉन 40 और इसको सोल्व कर दिया 27 इसके आंसर। अब इसके औसत के कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस या विविध से करवा दें तो ये चैप्टर लगभग आपके हर एक ट्रेड और यूं कहूं कि इस लेवल से फिनिशिंग की ओर है। बात समझ में आ रही है कि मिसलिनियस या फिर अलग अलग क्वेश्चन जब करवाएंगे तो बचे हुए कुछ क्वेश्चन और पहले हम वो पढ़ेंगे जो ओरिएंटेड है, ना ज्यादा ना कम, जिससे अपन सेलेक्ट हो जाए। बात समझ में आ रही है, आगे देखना। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।